आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको आदि सृष्टि की रचना के आगे के भाग में सोमवंश और चंद्रवंश का वर्णन करूंगी। वैशंपायन जी के मौन हो जाने पर राजा जनमेजय बोले, प्रभु आपने कृपा कर सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश, रघुवंश, नृपवंश, वृष्णिवंश आदि का विस्तार कहा। अब कृपया सोमवंश के विषय में भी वर्णन कीजिए। हमें सोमवंश, चंद्रवंश के विषय में जानने की बहुत इच्छा है। तब वैशंपायन जी ने हंसते हुए कहा, हे राजन, तुम प्रश्न करने में दक्ष हो और ज्ञान को अर्जित करने का कोई अवसर नहीं चूकते। मैं तुम्हारी जिज्ञासा तथा पात्रता पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम जो चाहोगे सो तुम्हें बताऊंगा। इससे मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। मैं आपको अब चंद्रमा के जन्म के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा के मानस पुत्र और अत्रि सोम के पिता थे। अत्रि ने पहले 3000 वर्षों तक दोनों हाथ ऊपर कर यानी ऊपर उठाकर मौन रहकर तपस्या किया। तब आकाश की ओर ही देखते रहने से अत्रि का शरीर तेजों में हो गया। उनकी आंखों से तेज जल बनकर बहने लगा, किंतु 10 दिशाओं उनको संभाल ना सकी। दिशाओं की देवियों ने उस तेज युक्त जल को गर्भ के रूप में धारण करना चाहा, पर सफल ना हो सकी। अतः वह गर्भ भूमि पर गिरकर शिवांशु चंद्र बन गया। तब ब्रह्मा ने लोक कल्याण की भावना से चंद्र को रथ पर चढ़ा लिया। तब भृगुपुत्र द्वारा स्तुति किए जाने पर चंद्रमा और तेजस्वी हो गए। ब्रह्मा ने चंद्रमा को रथ पर बिठाकर पृथ्वी की 21 परिक्रमाएं की थी, यानी पृथ्वी के 21 बार चक्कर लगाए थे। परिक्रमा इन्हें ही कहा जाता है। तब चंद्र का जो वंश तेज पृथ्वी पर टपका, वह औषधियों के रूप में उत्पन्न होकर लोकों के लिए हितकारी हुआ। बाद में चंद्रमा ने भी 1000 वर्षों तक तपस्या करके स्वर्णमयी लक्ष्मी का कोश होने का सम्मान प्राप्त किया और वे बीजों, औषधियों, वनस्पतियों तथा नक्षत्रों के राजा हुए। दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियां चंद्रमा से ही ब्याह दी थीं। बाद में चंद्रमा ने राज सूर्य यज्ञ भी किया। तब से सिनी, कहू, ध्रुति, पुष्टि, प्रभा, वसुकीर्ति, घृति और लक्ष्मी, ये 9 देवियां भी चंद्रमा की सेवा करने लगी। हे राजन, इस प्रकार शक्ति, सम्मान, सफलता व प्रतिष्ठा पाकर वह ऐश्वर्य के मद से भ्रष्ट हो गया। तब चंद्रमा ने अंगी के पुत्रों को अपमानित कर बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। देवताओं द्वारा समझाए जाने पर भी जब तारा को उसने वापस ना किया, तब बृहस्पति व चंद्रमा में युद्ध होने लगा। उस समय चंद्रमा के शस्त्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने और बृहस्पति के शस्त्र को अंगिरा के शिष्य रुद्र ने पकड़ लिया। क्योंकि अंगिरा बृहस्पति के पिता हैं, अतः वहाँ देवों और असुरों में युद्ध होने लगा। क्योंकि बीच बचाव के कारण रुद्र और शुक्र में ठन गई। तब ब्रह्मा जी ने बीच बचाव कर युद्ध रोका और तारा को वापस दिलाया। तारा को गर्भवती देख बृहस्पति ने उसे स्वीकार नहीं किया। तारा ने तब घर के बाहर ही सींकें बिछाकर अत्यंत सुंदर व तेजस्वी पुत्र का प्रसव किया। ब्रह्मा के पूछे जाने पर तारा ने कहा कि वह पुत्र वास्तव में चंद्रमा का है। अत्यंत बुद्धिमान होने से उसका नाम बुध रखा गया। इसी बुध ने वैराज मुनि की पुत्री ईला से संभोग करके पुरुरवा को उत्पन्न किया था। बाद में उर्वशी ने पुरुरवा से 7 पुत्र उत्पन्न किए थे। बृहस्पति दक्ष आदि को अप्रसन्न करने के कारण अपनी उद्दंडता के कारण चंद्रमा के राज
यक्ष्मा यानी अक्षय रोग, जिसे टीबी भी कहते हैं, हो गया, जिसे अत्रि ऋषि ने चिकित्सा द्वारा ठीक कर दिया। कुछ पुराणों में शिव की आराधना कर चंद्रमा ने अपना रोग ठीक किया, ऐसा वर्णन भी मिलता है। अब इसके आगे की कहानी सोमवश मैं सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में मैं सोमवंश के बारे में पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा भी सुनाऊंगी। नमस्कार।